दोस्तों, अपने सीरीज को जारी रखते हुए आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे किसी से रिक्वेस्ट किया जाता है। जब भी हम किसी से आग्रह करने चलें, निवेदन करने चलें, तो वो कौन से एक्सप्रेशंस हैं जिनका इस्तेमाल हम करेंगे, कौन से एक्सप्रेशन हैं जिन्हें इंग्लिश में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का जो अपना एपिसोड है ये टारगेट करता है हाउ टू मेक अ रिक्वेस्ट, कैसे हम किसी से निवेदन करें, आग्रह करें। तो चलें एक एक करके सारे एक्सप्रेशन को देखते हैं। सबसे पहला एक्सप्रेशन है कुड यू। कुड यू, जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो बड़ी ही पोलाइटली जिस एक्सप्रेशन का आप इस्तेमाल करेंगे सबसे कॉमन है वो कुड यू। कुड यू लेंड मी सम रुपीज या सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। आपको यहाँ कुड यू का इस्तेमाल करना होगा जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो। तब आप दूसरा सेंटेंस देख लें। कुड यू मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा सा खिसक सकते हैं, क्या आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। कुड यू मूव अ बिट। तो जब भी आपको रिक्वेस्ट करना हो, जब भी आपको रिक्वेस्ट करना हो तो सबसे कॉमन जिस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है वो है कुड यू। अच्छा, इसके अलावा आप कर सकते हैं वुड यू माइंड, क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगे। वुड यू माइंड, क्या आप बुरा मानेंगे, ये वाला सेंस। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड गिविंग मी योर साइकिल, क्या आप मुझे अपना साइकिल देंगे। यहाँ भी वही रिक्वेस्ट वाली भाव है, लेकिन इसका अर्थ होगा कि क्या आप मुझे अपनी साइकिल देने में बुरा तो नहीं मानेंगे, ये वाला सेंस होगा। क्या आप मुझे अपनी साइकिल देने में तो बुरा बुरा तो नहीं मानेंगे, मतलब आपको कोई हर्ज तो नहीं है ना, आप अपनी साइकिल मुझे दे देंगे। तो वो भी एक रिक्वेस्ट ही है। वुड यू माइंड गिविंग मी योर साइकिल, क्या आपको बुरा लगेगा जो मैं आपकी साइकिल ले जाऊं। मुझे आपकी साइकिल की जरूरत है, अगर मैं आपकी साइकिल ले जाऊं तो क्या आपको बुरा लगेगा, क्या आप बुरा तो नहीं ना मानेंगे यदि मैं आपकी साइकिल ले जाऊं। तो वहां ये सेंस होगा वुड यू माइंड। क्लियर है। तो आप वुड यू का इस्तेमाल करें रिक्वेस्ट के लिए, सबसे कॉमन है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा और स्टैंडर्ड और थोड़ा सा यूनिक वे में कहना है तो आप वुड यू माइंड का इस्तेमाल करिए। वुड यू माइंड प्लेइंग विद मी, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे, यानी आपको बुरा तो नहीं लगेगा। वुड यू माइंड प्लेइंग विद मी, क्या आपको बुरा तो नहीं लगेगा मेरे साथ खेलने में, मैं आपके साथ खेलूं या आप मेरे साथ खेलो, आपको इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। तो ये होगा वुड यू माइंड। उसके बाद आप कैन यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन यू थोड़ा सा इनफॉर्मल है और अपने सर्कल में ज्यादातर इस्तेमाल किया है। आप कुड का, वुड का ये फॉर्मल रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप ऑफिशियल तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने से बड़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्मल रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको इस्तेमाल करना हो कैन, तो कैन को ध्यान रखना है कि ये इनफॉर्मल होता है, ये उतना पोलाइट नहीं होता, ये उतना विनम्र नहीं होता। ये पूरा का पूरा विनम्र है, बहुत ही प्रेम से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट तो है लेकिन उतना विनम्र नहीं है। इसे आप अपने सर्कल में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कैन यू, कैन यू शेयर मी योर नोट्स, क्या आप मुझे अपने नोट्स को शेयर करेंगे, यानी कर सकते हैं वाला सेंस होगा कि क्या आप अपने साथ मुझे अपना नोट शेयर करेंगे। तो यहाँ कैन जो होगा उसका इस्तेमाल आप करेंगे। याद रखेंगे कि कैन का इस्तेमाल हम हमेशा हमें सर्कल में, अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड ग्रुप में करना होता है। आगे आप विल का भी इस्तेमाल कर लेंगे। विल का इस्तेमाल जब करते हैं तब करते हैं जब सामने वाले की हमें मर्जी कुछ नहीं होती। और ये तो बहुत ज्यादा फेमस है, ये वाली लाइन आपको तो याद ही होगा, ये आप बचपन से सीख सीख के सुन सुन के बड़े हुए हैं। विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी शादी करेंगे। तो विल यू मैरी मी ये दरअसल प्रपोज के लिए इस्तेमाल होने वाला एक्सप्रेशन है, ये भी एक तरह का रिक्वेस्ट ही है। आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हो आपसे शादी कर लेने के लिए, तो विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे, ये भी एक रिक्वेस्ट ही है जो आप सामने वाले से कर रहे हो कि भैया आप मुझसे शादी
कर लो, विल यू मैरी मी। तो इस तरह का एक्सप्रेशन आप इस्तेमाल करोगे जब भी आपको रिक्वेस्ट करना हो या सामने वाले की इच्छा जाननी हो, सामने वाले से आपको विनम्र रिक्वेस्ट करना हो तो आप विल यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके सामने अभी ये 4 एक्सप्रेशन रहे। सबसे कॉमन है कुड यू, उसके अलावा विल यू का इस्तेमाल करते हैं, फिर वुड यू माइंड थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाया करता है। इसके अलावा आप कैन यू का इस्तेमाल कर सकते हैं रिक्वेस्ट के लिए। और क्या कर सकते हैं, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं आई वंडर इफ यू माइंड। ये तब आप सामने वाले से इस रिक्वेस्ट करते हैं या उस सेंस में आप सामने वाले से रिक्वेस्ट करते हैं जब आपको लगता है कि नहीं ये जो चीज़ है ये सामने वाले को भी अच्छा लगता है। अब अगर सामने वाला इस पर मना कर रहा है तो इससे जानकर मुझे आश्चर्य होगा क्योंकि वो क्यों मना कर रहा है, तो इसका सेंस वही होगा। आई वंडर मतलब मैं आश्चर्य हो जाऊंगा, इफ यू माइंड अगर आपको ये बुरा लगेगा। जैसे कि आई वंडर, एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई वंडर इफ यू माइंड कमिंग फॉर अ वॉक। मुझे जानकर यह आश्चर्य होगा यदि आप टहलने जाने के लिए मना करोगे। तो ये भी एक रिक्वेस्ट ही है, आप सामने वाले से कहना चाह रहे हो कि चलो हम टहल के आते हैं, और सामने वाला अगर मना कर दे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा क्योंकि उसे टहलना पसंद है और वो अक्सर टहलना उसके रूटीन में है, वो अक्सर टहला करता है। वहां पर अगर उस सेंस में आपको कहना हो कि भाई तुम मना कर दोगे टहलने के लिए, ये तो मुझे आश्चर्य होगा, तो वहां पर कह दोगे आप आई वंडर इफ यू माइंड कमिंग फॉर वॉक। तो ये दरअसल रिक्वेस्ट ही है, आप कह सकते हो। अब मुझसे कोई कहे कि क्या आप मूवी देखने चलोगे, तो भाई साहब सबको मालूम है कि मैं एक मूवी बफ हूँ, मुझे मूवी बहुत पसंद है। अब कोई कहे कि मूवी देखने चलोगे और मैं मना कर दूं तो सामने वाले को हैरानी होनी ही है। तो सामने वाला ये चीज का इस्तेमाल कर सकता है, इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकता है। वो कह सकता है कि आई वंडर इफ यू माइंड कमिंग फॉर अ मूवी, कि तुम एक फिल्म देखने आने के लिए मना कर दो, ये तो आश्चर्य की बात है। तो ये दरअसल है तो कहने में यही सेंस आ रहा है कि आश्चर्य की बात है, लेकिन इसका सीधा और साफ सरल मीनिंग यही हुआ कि ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि चलो मेरे साथ मूवी देखो या चलो मेरे साथ टहलने चलो। तो ये वो एक्सप्रेशन रहे जिनका इस्तेमाल आप करोगे जब आपको रिक्वेस्ट करना हो तब। कौन कौन सा, तो इफ, कौन कौन सा, तो ये इस्तेमाल करना पहले कुड यू, फिर इस्तेमाल कर सकते हो आप वुड यू माइंड, फिर देख सकते हो कैन यू, फिर है विल यू, देन उसके बाद से आप कर सकते हैं इस्तेमाल आई वंडर इफ यू माइंड। तो ये हुआ वो रिक्वेस्ट करना। अब जब भी सामने वाले से रिक्वेस्ट करोगे तो सामने वाला का भी तो रिएक्शन जानोगे ना, वो यस में बोल, सामने वाला भी तो आपके रिक्वेस्ट की कोई प्रतिक्रिया देगा, तो उसकी प्रतिक्रिया को आप हाँ या ना में जानोगे। तो जब सामने वाला यदि प्रतिक्रिया दे रहा है हाँ में, तो वो कह सकता है आपके रिक्वेस्ट को सर्टेनली। अगर आप मुझसे किसी ने कहा कि चले हम मूवी देखने, कुड यू कम विद मी फॉर अ मूवी, मैं बोलूंगा सर्टेनली। ये भी कोई पूछने की बात है, नेकी और कुछ कुछ, चलो भाई देख के आते हैं। तो ये है सर्टेनली। सर्टेनली का अर्थ हुआ निश्चित तौर पर। अगर सामने वाले ने कोई रिक्वेस्ट किया तो उसका आप जवाब देते हुए कहते हो निश्चित तौर पर। जैसे सामने वाले ने कहा कि कुड आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू, कोई कहे कि भाई क्या मैं आपके लिए एक गिलास पानी ला दूं, तो अब ये भी कोई पूछने की बात है, कहो बिल्कुल लाओ भाई, गर्मी में पानी कौन नहीं पीता। तो वहां पे आप कह दीजिए सर्टेनली, कोई दिक्कत है। सामने वाले ने अगर पूछा कि अ, अगर मैं आपके चिकन लॉलीपॉप को थोड़ा स्पाइसी बना दूं, अगर सामने वाले पूछे कि कुड यू हैव स्पाइसी चिकन ले, तो आप क्या कहोगे भाई, कहोगे बिल्कुल, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, बिल्कुल करके ले आइए, मुझे तो अच्छा लगता है बल्कि। तो आप वहाँ नो प्रॉब्लम कह सकते हैं। तो जब भी किसी के रिक्वेस्ट का जवाब यदि हाँ में देना हो तो आप ऐसे एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर लीजिए। आप सर्टेनली बोल लीजिए, आप नो प्रॉब्लम बोल लीजिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं। सामने वाले को आपको हाँ कहना है तो या श्योर भी कह सकते हैं, या श्योर। जैसे सामने वाले ने कहा कि चले हम टहल के आते हैं, लेट्स हैव अ वॉक, या कहे सामने वाला कि वुड यू माइंड
कमिंग विद मी फॉर अ वॉक। तो आपको भैया श्योर, चलें, चलते हैं, टहल के आते हैं, क्या दिक्कत है। आप सिंपली ओके भी कह सकते हैं, ओके ओके। जब भी आपको हामी भरनी हो, जब भी आपको किसी के रिक्वेस्ट का हाँ कहना हो, तो आप सिंपली ओके भी कह सकते हैं। ये सबसे सिंपल है, हम अक्सर इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। आप हो, मैं हूँ, अक्सर हम लोग इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, ओके। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ओके के अलावा और भी एक्सप्रेशन हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है किसी के रिक्वेस्ट पर। आप ऑल राइट भी कह सकते हैं, ऑल राइट। किसी के भी रिक्वेस्ट को आप ऑल राइट भी कह देंगे तो इसका मतलब है कि आप दरअसल उसके रिक्वेस्ट को स्वीकार कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके रिक्वेस्ट को। तो ये है वो एक्सप्रेशन जब आपको हाँ कहना हो। लेकिन कई बार होता है ना कि आपको सामने वाले को मना कर देना होता है, तो मना करने के लिए आपको फिर क्या करना होगा, कौन सी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना होता है, तो ये है वो एक्सप्रेशन। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होता है ना दोस्त, कि अगर हम मना कर रहे हैं तो सामने वाले को बुरा ना लग जाए। तो मतलब ऐसा ऐसा भी मना करें कि उसे बुरा ना लग जाए, थोड़ा-सा रूडली ना मना करें। मना करना है तो तरीके से, तमीज़ से मना करिए। एकदम रूड होकर, खड़ूस टाइप के होकर मना ना करें। तो वैसा अगर आपको करना हो, तो रहे ये वो एक्सप्रेशन। आप कह सकते हो सॉरी, माफ़ करिएगा, आई एम रादर बिज़ी टुडे, आज थोड़ा-सा ज़्यादा ही बिज़ी हूँ। इससे सामने वाला समझ जाएगा कि भाई अगर वो किसी चीज़ के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा है और आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो आपके साथ अपनी मजबूरी है। तो आपने सॉरी बोला, ये तमीज़ दिखाता है, ये एक तरह से आपके संस्कार दिखाता है। ये तमीज़ दिखा रहा है कि हाँ भाई, माफ़ कर, माफ़ करना कि मैं थोड़ा-सा बिज़ी हूँ आज, नहीं तो मैं मना नहीं करता, मैं चल चलता तुम्हारे साथ। तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करोगे जब आपको ना कहना हो। फिर आप कह सकते हो आई एम अफ्रेड, आई एम एक्सट्रीमली टाइड अप, कि भई मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ अफ्रेड का मतलब डरना नहीं होगा, यहाँ अफ्रेड का मतलब है अफ़सोस ही होना, कि मुझे अफ़सोस है कि मैं आज थोड़ा-सा ज़्यादा ही अत्यंत, सबसे ज़्यादा बंधा हुआ हूँ, मतलब बिज़ी हूँ। तो मुझे अफ़सोस है कि मैं बहुत ही आज बंधा हुआ हूँ, बहुत ही आज बिज़ी हूँ, तो माफ़ करना, मैं नहीं जा पाऊँगा या मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, यानी आपके रिक्वेस्ट को मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा। तो जब भी आपको रिक्वेस्ट के लिए मना करना हो तो आप इस्तेमाल कर लो सॉरी। आप इस्तेमाल आई एम अफ्रेड, आप इस्तेमाल कर सकते हो आई एम ऑफुली सॉरी, कि मतलब नहीं चाहते हुए भी मुझे माफ़ी, नहीं चाहते हुए भी मैं माफ़ी माँगना चाहता हूँ, नहीं चाहते हुए भी मुझे अफ़सोस है, मैं ना नहीं कहना चाहता हूँ, बावजूद इसके मुझे अफ़सोस है कि मुझे ना कहना पड़ेगा, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है। आई हैव अनदर फिश टू फ्राई, अनदर फिश टू फ्राई, कि भाई मुझे आज बहुत सारे काम हैं, अन्य भी दूसरा काम है, जिसकी वजह से आज नहीं चल पाऊँगा मैं, जिसकी वजह से आपके रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर पाऊँगा मैं, तो मुझे माफ़ करना। तो आप कह लो आई एम ऑफुली सॉरी, आई एम ऑफुली सॉरी। तो आप ये सारे एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको ना कहना हो। जब ना कहना हो तो ये एक्सप्रेशन, जब आपको किसी के रिक्वेस्ट का हाँ कहना हो तो ये एक्सप्रेशन, और जब आपको रिक्वेस्ट करना हो तो ये, और ये सभी के सभी एक्सप्रेशन। आई होप कि आप समझ गए होंगे।